बेड सोर्स शरीर के ऐसे हिस्से होते हैं जिनकी त्वचा शरीर पर बने दबाव के कारण फट जाते हैं। ये हड्डी तक फैल सकते हैं। बेड सोर्स से पीड़ा उत्पन्न हो सकती है और काफी गंभीर संक्रमण पैदा हो सकते हैं, जिनसे रोगी की मौत भी हो सकती है। बेड सोर्स प्रायः हमारी त्वचा के हड्डी वाले हिस्से में उत्पन्न होता है। जहां हड्डी तथा त्वचा के बीच कम गद्दी मौजूद रहती है। ज्यादातर बेड सोर्स शरीर के निचले हिस्से में उत्पन्न होते हैं, जिनमें शामिल है टेल बोन तथा पीठ पर रीढ़ का हिस्सा, नितंब पर, कूल्हा तथा एड़ी। अन्य सामान्य स्थान हैं सिर के पीछे, कान के पीछे, कंधे, कुहनी और टखना तथा घुटनों के बीच, जहां पैर आपस में रगड़ खाते हैं। त्वचा की सही देखभाल, बेहतर आहार, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेने, रोगी को चलने फिरने में मदद करने और उनकी करवट बदलने से बेड सोर्स होने से रोका जा सकता है। आपकी एक भूमिका बेड सोर्स को रोकना भी है। आपको बेड सोर्स के कारणों और बेड सोर्स की जटिलताओं के प्रति सावधान रहना होगा। आइए हम बेड सोर्स के कारणों और जिन विधियों से आप उन्हें रोकेंगे उन पर एक नजर डालते हैं। बेड सोर्स के कारण। रोगी में कई कारणों से बेड सोर्स हो सकते हैं। कुछ ऐसे कारण जिनसे बेड सोर्स उत्पन्न हो सकते हैं इस प्रकार हैं। आयु। वृद्ध रोगियों की स्थिति में त्वचा सूख जाती है और त्वचा में रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है। ऐसी स्थितियां रोगी में बेड सोर्स होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। गतिशीलता में कमी। जब कोई व्यक्ति बेड या व्हीलचेयर तक सीमित हो जाता है, दबाव के कारण उसके शरीर के कुछ हिस्सों में, जैसे कि हड्डी के उभार वाले अंग की त्वचा में, रक्त आपूर्ति कम हो जाती है। त्वचा में रक्त आपूर्ति में इस कमी के कारण कष्टकारक प्रेशर सोर पैदा होता है। मानसिक न्यूरोलॉजिकल समस्याएं। मानसिक तथा न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से ग्रस्त रोगी दबाव या दर्द का अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसमें कुछ निश्चित हिस्सों पर दबाव बढ़ जाता है और इससे वहां रक्त आपूर्ति कम हो जाती है। ऐसे मामलों में रोगी को एक स्थिति से दूसरे में बदलन कर दबाव कम करने में आपको रोगी की मदद करनी चाहिए। बेड तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखें कि बेड सिलवटों से मुक्त हो तथा मैट्रेस साफ सुथरे और रोगी के लिए आरामदायक हो। रोगी की त्वचा का शीट के साथ घर्षण व अपरूपण से त्वचा टूटती है और वहां बेड सोर्स पैदा हो जाते हैं। अब हम जानते हैं कि बेड सोर्स का सबसे आम कारण है रक्त की कम आपूर्ति, जिसकी वजह से हड्डियों के उभार वाले हिस्सों पर त्वचा टूटने लगती है। बेड सोर बन रहा है, इसके बारे में हम कैसे जानेंगे? जब त्वचा पर अत्यधिक दबाव होता है तो रक्त की कमी के कारण इसका रंग गेहुआ हो जाता है। त्वचा के सफेद होते ही ये सूख जाती है और टूटना आरंभ हो जाती है। त्वचा के टूटने पर यदि तुरंत इस पर ध्यान न दिया जाए तो इससे हड्डी का संक्रमण उत्पन्न हो सकता है, जिससे काफी दर्द हो सकता है। हमेशा रोगी की त्वचा के उन क्षेत्रों पर ध्यान रहे जो गेहुए रंग में बदल गए हों।
तुरंत उनकी देखभाल आरंभ करें और रोगी की स्थिति बदल दें ताकि उस क्षेत्र पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाए। बेडसोर की रोकथाम। बेडसोर रोकने की सबसे आम विधि है बैकरेस्ट तथा पोजीशन पैडिंग का इस्तेमाल करना। कुछ स्थितियों में जहां रोगी अचेत हालत में होते हैं, आपको ध्यान देना होगा कि रोगी के शरीर के कुछ निश्चित हिस्सों पर पड़ने वाले दबाव में कमी आनी चाहिए। ऐसे रोगी जो लंबे समय तक पीठ केवल लेटे होते हैं, उनकी पीठ पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए आप तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोगी की ऊपरी पीठ और निचली पीठ के नीचे तकिया लगाएं ताकि दबाव का वितरण समान रूप से हो। पोजीशन पैडिंग रोगी की स्थिति के आधार पर उसके शरीर के विशेष हिस्सों पर पर्याप्त सपोर्ट प्रदान करने की एक तकनीक है। सिर, गर्दन तथा अलगली जांघ वाले हिस्सों पर छोटे कुशन जैसे फोम सपोर्ट लगाएं। बेडसोज रोकने की सामान्य सावधानियां। त्वचा की देखभाल कर आप बेडसोज की रोकथाम कर सकते हैं। किसी रोगी को नहलाते समय उसे हल्के साबुन या नर्म कपड़े से हल्के से रगड़ें। त्वचा को अच्छी तरह से धोएं और उसे एक नर्म तौलिए से पोंछें। सूखी त्वचा को नम करने के लिए ब्लैंड लोशन का इस्तेमाल करें। लोशन त्वचा को स्वस्थ और नर्म रखने में मदद करता है। त्वचा पर अल्कोहल या अल्कोहल युक्त लोशन का इस्तेमाल न करें। यह त्वचा को सूखा बना देता है। ऐसे हिस्सों को पहचानें जहां एक त्वचा दूसरी त्वचा के संपर्क में रहती हो। यदि ऐसे क्षेत्र गीले हों तो उन्हें सूखा रखने के लिए थोड़े पाउडर का इस्तेमाल करें। रोगी को पेशाब, मल या अन्य द्रवों जैसे कि चाय या पानी से गीला न होने दें। गंदी और गीली त्वचा धोकर तुरंत साफ कर दें। ऐसे रोगी जो बेड पर लेटे रहते हैं, कुर्सी या व्हीलचेयर पर बैठते हैं, उन्हें हर 2 घंटे पर खिसकाएं और उनकी स्थिति बदलें। रोगी की स्थिति आपने कितनी बार बदली, उसके लिए एक टाइम ट्रैक शीट बना लें।